गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग क्या रात ही हो गई है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 8 का जो बच्चों ने काफ़ी परेशान कर रखा है कि मैम हम लोगों को पता नहीं देगी कि नहीं देगी। ऐसा थोड़ी होता है, सबका दे दे आपको नहीं दूंगी क्या? सबसे इक्वली प्यार करते हैं हम। अब आते हैं, आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, रील्स में भी आप प्यार भरपूर देना, है ना। जो बच्चे मेरे पहुंच से बाहर है उनको शेयर कर देना। पीरियोडिक टेस्ट 1 सेशन 2024-25 का है, जो रिसेंटली लास्ट ईयर का एग्ज़ाम का पेपर है। ये फुल मार्क्स 40 है, टाइम 1.5 घंटा है। कॉपी पर पहले पेज पर फर्स्ट पेज लेफ़्ट साइड राइट साइड में मत लिखना, राइट साइड से लिखना। एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद टीचर को नंबर देने के लिए जगह छोड़ना, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना। जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है उसको ज़्यादा मत लिखो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखो, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि टाइम पास हो जाएगा। फुल मार्क्स फुल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए टाइम का बराबर ध्यान रखोगे, प्रॉपर ध्यान रखोगे। रिविज़न के लिए एटलीस्ट एक बार होने से भी उसको कोशिश करोगे। एक बार में भी अगर कोई 2 गलती भी मिल गई तो नंबर कटने से बच जाएंगे। शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन के लिखिए। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? लाख की चूड़ियाँ बनाना। वस्तु विनिमय का अर्थ है क्या? वस्तुओं के बदले वस्तु देना लेना। बदलू कहाँ का रहने वाला था? लेखक के गांव का लिखोगे तो कट जाएगा, लेखक के मामा के गांव का था। बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बना लिया करता था? 4-6 जोड़े। बदलू की बेटी का नाम क्या था? रज्जू। लेखक और उसके साथी कहाँ जाना था? जबलपुर। सतना से पन्ना, पन्ना से सतना, सतना से फिर जबलपुर की ट्रेन, तो जबलपुर करेक्ट आंसर। लेखक और उसके मित्र दुविधा में क्यों थे? बस की दयनीय दशा देखकर। बस के कहाँ डूबने का भय लग रहा था? झील में। रुकी बस किसके समान लग रही थी? वयोवृद्ध महिला के समान। वयोवृद्ध मीन्स बूढ़ी महिला के जैसे। लेखक को किसकी अंत्येष्टि करने का भय सता रहा था? अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम क्रियाक्रम। जब इंसान मर जाता है तो उसका जैसे लास्ट क्रियाक्रम होता है, लाश को जला दिया जाता है। तो बस मर गई तो बस की अंत्येष्टि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था? तो बदलू मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि लेखक मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि बदलू उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना कर देता था। बदलू मामा न कहकर काका कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे काका कहते थे, इसलिए वो भी काका कहता था। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई? बस की यात्रा पाठ के आधार पर लिखे कि ये एक ऐसा आदमी है जो बस की दयनीय अवस्था है फिर भी उसको ठीक नहीं कर रहा। मरने पर उतारो, तुझे मरना, तू मर जा, दूसरों की जान को क्यों खतरे में डाल रहा है? तो इसलिए श्रद्धा भाई इतना महान हस्ती है कि इसको तो श्रद्धा ही करना चाहिए कि मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन बस नहीं ठीक करेंगे, ना टायर बदली करेंगे, ना स्टीयरिंग बदली करेंगे। ठीक है। बदलू के स्वभाव की कोई 2 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। चरित्र की विशेषताएं क्या थे? वो बड़ा सीधा साधा इंसान था, लाख की चूड़ियों से खुश था, उसका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन कांच की चूड़ियाँ आ जाने के बाद उसका पूरा धंधा चौपट हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मारी। बदलू लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियाँ बनाना कभी स्वीकार नहीं किया। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। जमींदार की बेटी के लिए बनाई गई लाख की चूड़ियों का जोड़ा बदलू की बेटी क्यों पहनना पड़ा? क्योंकि बदलू को उसकी मुँह मांगी कीमत नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने बेचने से मना कर दिया और अपनी बेटी को दे दिया। इससे बदलू के जीवन का क्या असर पड़ा, है ना? इससे बदलू का जीवन का ये बस है कि दुनिया बदले तो बदले, मैं नहीं बदलूँगा। व्याकरण में आते हैं। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प चुन के लिखिए। भाषा के मुख्य कितने रूप है? 2। भाषा के कौशल 4 है, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। लेकिन यहाँ रूप के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए 2 होगा। भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। याद रख, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी भाषा नहीं है, लिपि है, याद रखना। राजस्थानी हिंदी की बोली क्या है? जयपुरी। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस परिवार से आती है? द्रविड़ परिवार से। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देखिए,
नहीं जाती, उर्दू नहीं लिखी जाती। याद रखना, कभी कभी प्रश्न नेगेटिव पूछ देते, जैसे ये है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी नहीं जाती। आप तो सोचोगे कि देवनागरी भाषा में कौन सी भाषा लिखी जाती है, लेकिन यहाँ प्रश्न है नहीं लिखी जाती, तो ये उर्दू है। भारत की संपर्क भाषा का नाम क्या है? हिंदी है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22। किताब में दी गई हिंदी को छोड़कर 21 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो हिंदी को ले लोगे तो 22 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 22 है। ये कंफ्यूज क्रिएट करने वाला प्रश्न है। भारत के क्रिकेट टीम के अच्छे प्रदर्शन को देखकर दो मित्रों के बीच का संवाद लिखिए। तो ये तो लिख ही लोगे। नचिकेता ने यमराज से कौन से 3 वर मांगे? तो नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगा। पहला वर मांगा कि जब मैं घर लौटूं तो मेरा पिता शांत हो जाए, उसका मेरे पर क्रोध मिट जाए। दूसरा वर मांगा, मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न करे, इसका उपदेश मुझे दीजिए। तीसरा प्रश्न वर मांगा कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। यमराज नचिकेता से क्यों प्रसन्न थे? तो इसका तो 2 बार कारण दिया गया। 2 कारण जब मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था कि इसकी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर यमराज नचिकेता की पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने नचिकेता को क्या उपदेश दिया? तो यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया कि आत्मा न तो कभी मरती है न पैदा होती है, वह अजर हमारा शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा विद्यमान रहती है। यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? सावित्री पाठ के आधार पर लिखिए। तो यमराज ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया और फिर उसके पति के प्राण को लेके जा रहा था, तो वो कैसे छोड़ना ही पड़ेगा ना, पति के बिना पुत्रवती कैसे होएगी। So this is the end of this PT1 क्वेश्चन पेपर. होप यू विल लाइक एंड ये आपके काम आएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन जैसे 6 के बनाए, 7 के बनाए, तो उनमें मैंने देखा कि ऑलमोस्ट ग्रामर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और रीडर के भी पोर्शन कुछ कुछ मिले उनको, तो आपको भी मिल जाएंगे। और बाकी खुद से भी स्टडी करनी पड़ेगी, यही पेपर तो आएगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना और पढ़ाई ठीक से करना। जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं लगती। बाय, गुड है ना, टेक केयर, गुड नाइट।